नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कल सपना लाइव आई, देख के बहुत अच्छा लगा। उसमें छोटी बच्ची जो हैं वो भी आई थी, शायद कमेंट वगैरह की थी, देयर आर्ट के बारे में पूछ रही थी, उनको बहुत चिंता थी। खैर, सपना ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि FIR किया था, क्या हुआ, अपना ही मुँह से बताओ। और 2-3 प्रश्न पूछी, उसका भी सपना ने जवाब दिया। लेकिन देखो, हिम्मत देखो, इतना सब करके फिर भी लाइव में आके ज्वाइन की। हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी भैया, छोटी बिटिया की। ये तो हम कह रहे बहुत हिम्मती है, ऐसे इतना सब कुछ करके और लाइव में आ गई ज्वाइन करने। फिर उसके बाद प्रश्न भी कर रही है सपना से ही, दराट के बारे में सपना से पूछ रही है। ये खुद बताओ ना, दराट का क्या हुआ। सपना के कई काम है, सिर्फ दराट लेके नहीं बैठी है। FIR तुम लोगों ने किया है, तुम लोग बताओ जो है। उसको क्यों परेशान कर रही हो लाइव में भाई। खैर, सपना ने बहुत अच्छा जवाब दिया, ऐसा ही जवाब देना चाहिए। आरोही बहुत क्यूट लग रही है। आरोही भी लाइव में बैठी है, हाय बेबी कर रही। इतना अच्छा लग रहा है सुन के कि क्या बताएं। एकदम मन प्रसन्न हो जाता है बच्चों को देख करके। बच्चे बाल रूप होते हैं, बच्चों को ऐसे जो है देखना बहुत अच्छा लगता है। खैर, हम यही कहेंगे, अगर हम आते हैं तो ज़रूर मिलेंगे बेटा। आप मिल लेना मुझसे वहाँ पे जो है। अभी हम नहीं कुछ बात वगैरह कर रहे हैं। जब हमको आना होगा तो हम इंस्टाग्राम के ज़रिए आपसे बात करेंगे, या तो लाइव में मैसेज डालेंगे। फिर देखते हैं, मिलेंगे ज़रूर आपसे। बहुत ज़्यादा मन है मेरा भी मिलने का मन था, लेकिन वहाँ थोड़ा सा वो लग रहा था कि पता नहीं आपके सास ससुर मिलने दें कि नहीं मिलने दें। खैर, वहाँ आकर के वहाँ पे मिलेंगे। अगर आप चाहोगी तो ज़रूर मुलाकात हो पाएगी। और आरोही और आरू से भी मिल लेंगे। बच्चों से मिलने का बहुत मन है, बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं हमको। छोटे बच्चे वैसे भी हमको बहुत प्यारे लगते हैं। हमारे भी 3 बच्चियाँ, 1 लड़का है। और भगवान की कृपा से सब बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। जो है, हम भी ऐसे ही परेशान रहते हैं, लेकिन जो है घरेलू मामलात में। लेकिन बच्चे पढ़ लिख के अपना, बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस किए। बच्चे पढ़ लिख के बाहर निकल गए, आगे निकल जाएंगे। बच्चों के प्रॉपर्टी की क्या करना, प्रॉपर्टी बच्चे खुद ही बना लेंगे। प्रॉपर्टी तो बहुत आएगी जाएगी, बस मेन चीज़ बच्चे हैं, बच्चे आगे निकल जाएं। आरोही भी एक दिन इतना आगे निकल जाएगी कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी और कहीं उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी बना लेगी। बस बच्चे अपने उस पर अच्छे से रहें, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें। उनको जो है भगवान सद्बुद्धि दें और बच्चों के ऊपर अपना छत्र छाया बनाए रखें, हम तो यही कहते हैं। और एक दिन इतना राम रोशन दोनों लड़कियां कर देंगी कि सबको ताजुब होगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान सबका न्याय बराबर करते हैं। फिर जो है, जो प्रश्न अंशु ने पूछा, उसकी एक वो लाइव में जो आई सपना, उसकी हम एक डाल रहे हैं। आप लोग देखिए, बने रहिए पूरी वीडियो में। मैसेज आया है। हाय बेबी। हाय बेबी। दारोड के बारे में अंशु जी का मैसेज आया है। हाय बेबी। हाय बेबी। हाय बेबी। अंशु जी, आपने FIR डाली थी, क्या हुआ उसका? मैं ये कहती हूँ मेरी जिंदगी से ऐसे दफा हो जाए, इसकी शक्ल ना मेरे को दिखे कभी जिंदगी में। आई हेट यू। सामने बोल रही हूँ बेटा, आई हेट यू। तूने जिंदगी में ऐसा जहर घोला है ना बेटा, ऐसा जहर मेरी जिंदगी तबाह कर दी तूने। इतनी सी होके, इतनी छोटी होके तूने पूरा घर का नाश कर दिया, पूरे घर का। पहले मैं सोचती थी कि नहीं, इसके पेरेंट्स ऐसे नहीं, बट आप उनसे भी बहुत आगे निकली। हाँ, कोई बच्ची नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बच्ची बच्ची कह के ये तो हमने गलती कर दी है। अपनी गैंग को तो लेके आओ छोटी दीदी। अंशु जी, आप अपनी गैंग को लेके आओ। आप अकेली मत आया करो, वो लेके आया करो। वो पूरा नेगेटिव झुंड है ना, जब अच्छा लगता है वो डायन बोलता है, मुझे गंद बोलते हैं, उनको लेके आया करो। अरे मैं बच्ची किसका यूज करी? जो बच्ची कर रही है वो क्या क्यों आती है फिर बच्ची? मेरी लाइफ बच्ची ने खराब कर दी। वो बच्ची डाल दे मेरे पे केस कि देखो ये मेरा ये यूज कर रही है, मुझे ऐसा बोल रही है। वो केस तो डाले। जो बच्ची प्रवचन बोलती है, बच्ची मुझे बोलती है कि सीता सावित्री, वो तब बच्ची नहीं रहती। मेरे कैरेक्टर के बारे में बोलती हुई तो मैंने कुछ बोला नहीं है, ऐसा बोलूं? क्या बोलूंगी? रुकी क्यों? मेरे को तो ये समझ नहीं आता, क्या बोलूंगी ऐसा?
अंशु को बर्दाश्त नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं होता इसका। यहाँ पे जी ले वही बहुत है, हक गए भाड़ में। हक के लिए कौन फाइट कर रहा है? ना मैंने हक के लिए लड़ी हूँ, ना ही मैंने हक के लिए कुछ केस डाले हैं। हक के लिए कौन लड़ रहा है? यहाँ तो ये कि तो जीने दो, जीने भी नहीं दे रहे अभी। हक के लिए कौन लड़े इनसे? डोंट कॉल मी भाभी प्लीज, है ना? मुझे ये भाभी मत बोलो आप। वो सब बताएंगे बेटा, ये किसने मारा, क्या किया, वो सब आप लोग अपने खुद मुंह से बताओगे, खुद अपने मुंह से। टेंशन मत लिए, तेरे मैसेज करने से कुछ होगा भी नहीं। टेंशन मत लिए, सब बताएंगे। जिसने जो किया है ना वो सब बताएंगे। मम्मी को किसने मारा था, जो आपने खुद की वीडियो में बोला था, किसने मारा था? इस मैसेज का मेरे को भी रिप्लाई दे दो। मेरा तो आपको कुछ पता भी नहीं है वैसे भी। किसने मारा बताना बेटा। तूने अपने ब्लॉग में बोला था, भाभी ने नहीं बताया, अब तुम बता दो। मम्मी के जो नील पड़ा था, मारा था, और वो क्या बोलते हैं, असिया होता है ना वो जो सब्जी काटने वाला बड़ा, उसको लेके कौन भागा था मम्मी के पीछे? फिर पड़ोसी ने बचाया था। क्या हुआ था? नीचे तो आप थी ना, बताओ जरा आप कहाँ थी उस टाइम पे? आपने क्यों नहीं बचाया? कौन मार रहा था? अंशु जी को बहुत प्यार था इस नाम से। अब तो मैंने अपने फोन में भी आज तक चेंज नहीं किया, उसमें लिखा मेरा बच्चा। बट डिजर्व नहीं करती है ये चीजें। अभी बेटा पता है आपकी लाइफ शुरू हुई है। अभी दुख क्या होते हैं, प्रॉब्लम क्या रहती है, क्या ससुराल क्या मायका, अभी आपको कुछ नहीं पता। क्योंकि ना आप मायके की तरफ हो, ना ही आप ससुराल की तरफ हो। आप बीच में हो, किसी के घर को तबाह करने के लिए बीच में हो। जब आप छोटे से रह रही थी ना, तब आप बच्ची थी। बट जैसे जैसे आप बड़ी हुई, आप में मेच्योरिटी आई, आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी लाइफ का भी। दूसरों पे टिप्पणी देना बहुत आसान है। आपका जो रियल घर था वहां भी गई थी, वहां भी आपने क्या किया जाके? बड़े होते हैं ना तो जब चीजें समझ आती हैं। अभी शादी होगी, अभी तो पढ़ो लिखो बढ़िया, शादी होगी फिर आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा कि कहाँ भाभी को कितना सताया, क्या ठीक था क्या सही था। पर इतनी तो समझदारी थी अंशु में बहुत ज्यादा। जब अंशु जी चले गई, आप जवाब नहीं दिया आपने। मैंने लाइव में भी बहुत सारे सवाल किए थे। अच्छा ये बताओ, सूरज जी क्यों मारते थे मुझे? बहुत लोग के क्वेश्चन रहते हैं, ये हर बार रहता है। क्यों मारते थे? रीजन बता दो आप प्लीज। मेरे लिए ना सही पर इस ऑडियंस के लिए बता दो आज क्या रीजन था, ऐसा मैंने क्या किया था। सिर्फ इतना बता दो, मेरे लिए मत बताओ, ऑडियंस के लिए बता दो। ग्वालियर फ्लैट के बारे में भी बता दो। वंशु जी आपको बताएंगी और जो कह रही थी वो बताएंगी। ऐसे बैठ गए झुंड, मतलब चाकू छुरी लेके इधर आए, इधर से मैं इसको मारूं, इधर से मैं इसको मारूं, इधर से मैं इसको मारूं, पर मार एक भी नहीं पाएगा मुझे। किसी की कोई सिंपत्ति नहीं चाहिए भैया। क्यों ऐसे मैसेज टाइप करते हो? सिंपत्ति जीने दो, किसी की कोई सिंपत्ति नहीं चाहिए, ना जरूरत है। सेकंड वाइफ नहीं, सूरज जी की कोई सेकंड वाइफ नहीं थी। मतलब फर्स्ट टाइम मेरे से शादी हुई थी। झूठी वूटी अफवाहें हैं, उससे कुछ फैलाते रहते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। व्यूज छापने के लिए इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, कुछ भी बोलने के लिए, ये शादी थी वो शादी थी। कोई नहीं, मेरे से हुई थी उनकी शादी पर। सारी कार्रवाई होती रहेंगी, आप हमें पर वर्क करिए, बट हम आपको यहाँ पे कुछ भी चीज नहीं बताएंगे। सारी चीज आपको पता चल जाएंगी। तो जो मैं करना चाह रही हूँ वो मैं नहीं कर पाऊंगी। और मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, जो भी केस, जो भी चीजें हैं, ये सिर्फ मुझे पता है क्या हो रहा है। बाकी मेरे अलावा किसी को भी इन चीजों को कोई भी अपडेट नहीं है, ना ही मैं किसी को अपडेट देती हूँ, चाहे वो किसी भी चैनल पे कोई बात आ रही हो। सिर्फ मेरे केस से रिलेटेड जो भी मैं कर रही हूँ, राजवीर जी का जो भी कुछ चल रहा है, उसके बारे में सिर्फ मुझे पता है। क्योंकि जो केस फाइल करके आई हूँ, मैं अकेली करके आई हूँ, तो उस चीज के बारे में सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है। और जो भी अपडेट मिल रही है वो भी मुझे पता है, क्योंकि वहां पे मैं सिंगल अकेली गई हूँ इसको तोड़ने में। और इस हालत पे लेके जा रहे हैं कि इसकी इमेज हम खराब कर देंगे और इसको सोशल मीडिया पे किस मुंह से आएगी, हम ऐसा कर देंगे। इतनी टीम वर्क कर रही है पूरी, बहुत समझदारी से चलती हूँ। मैंने बहुत बहुत देख लिया, बहुत ऐसी गलतियां करती कि जो तुम लोगों ने मतलब उल्टा सीधा बोला, और मैं थोड़ा रोती रहती थी और आके बोलती। अपनी सफाई थी, अपनी सफाई देखे भी मैंने देख लिया कि क्या रिजल्ट होता है। कुछ भी कर लो, जीने नहीं देते लोग। इससे बढ़िया देखो ही मत, उस रास्ते को मत देखो जहाँ गटर है, क्योंकि गटर हमें जब भी तो नजर आएगा जब हम देखेंगे। भी इतना वहां पे बोलते कि मेरा स्कूल में एडमिशन हो गया है, नहीं कोई एडमिशन हुआ। कितना पागल बनाया कि मेरा एडमिशन हो गया है। हेलो गाइस, मैं अपना एग्जाम देने जा रही हूँ, फिर एग्जाम देने यहीं आ गई। मेरी तो टीसी भी कटी, ना कोई टीसी कटी, ना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था। पूरा वेल प्लान था। फिर बाद में अब मैं अपने मम्मी पापा के साथ दूंगी। जिस दिन गई थी उस दिन क्या था, फिर आके सेम डे भाभी के पास फोन था, सेम डे वही तो चला रही थी। ऑफ कोर्स, मतलब यार देखने वालों में इतना दिमाग होना चाहिए कि वो बच्ची पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी पहले भी वीडियोस जाके देखो, लाइव में इतना फंबल हो रही है। ऑफ कोर्स
उनके पास था फोन, वही चला रही थी। भाई मेरे पति की डेथ हुई है, मैं फोन मेरे पास है, ये मेरे पास कुछ भी। बेटा ऐसे ही डट के सामना करो, आपको जरूर न्याय मिलेगा, आपके बच्चियों के पिता को न्याय मिलेगा। अगर किसी को न्याय नहीं चाहिए तो कोई ज़रूरत नहीं है सहानुभूति दिखाने की। अगर सहानुभूति दिखाना होता तो 2 पोतियाँ थी, एक बार भी उन्होंने पोतियों के बारे में नहीं सोचा, ना उनको बुलाया। भाई जैसे छोटी बच्ची को पढ़ने के लिए परेशान थे कि वो आ जाए यहाँ पे, देहात में कैसे रहेगी, ये है वो है, वैसे बच्चियों की चिंता नहीं हुई उनको। भाई आरुत भी तो पढ़ रही थी, उसका भी तो एडमिशन हुआ था। उसको एक बार नहीं हुआ कि हाँ बच्ची को ले आओ, उसके स्कूल खुल गया है, चलो हो गया सो हो गया, लेकिन पढ़ाई सबसे प्राथमिकता पे पढ़ाई है, बच्चों की पढ़ाई पीछे ना हो, इसलिए आरू को यहाँ लेके आओ, पढ़ाई नुकसान हो रहा है। एक पिता का कर्तव्य ये होता है, एक ससुर का कर्तव्य ये होता है, एक गार्जियन का कर्तव्य ये होता है। ये नहीं कर्तव्य होता जाओ जाओ हमसे कोई मतलब नहीं है। मतलब कैसे नहीं है? नहीं मतलब था तो जो है ब्याह के लाए क्यों भाई? किसी के अगर नहीं मतलब रखना है तो छोड़ दो अपने बच्चों को। सब लोग अपने मन से बच्चे शादी करके लेके आए, काम खत्म। गार्जियन का मतलब क्या होता है? गार्जियन का मतलब यह होता है सुख दुख सब में साथ रहो। और ताड़ी दोनों हाथ से बजती है, एक से नहीं बजती है। वो बहुत चाह रही है आने के लिए, अब कोई बुला ही नहीं रहा है, चलो गुस्सा में हो गया, लेकिन एक पोती होने के नाते उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, छूट गई, उसको बुलाना चाहिए, हम यही कहेंगे। हम किसी का नाम नहीं लेते, न किसी को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जो सामाजिक धारणा है, जो सामाजिक चीज़ है, उसको सामाजिक रहना चाहिए। हम बड़े हैं तो हमको बड़प्पन अपना दिखाना चाहिए। छोटे भूल कर सकते हैं लेकिन बड़े को बड़प्पन अपना दिखाना चाहिए, हम यही कहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।